आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों देशवासियों का स्वागत है एक बार फिर से भारत के नंबर 1 न्यूज चैनल DLS न्यूज पर। जी हां, आज तारीख हो चुकी है 14 जनवरी 2021 दिन बुधवार और बात करते हैं दोस्तों आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों की इस अपडेट वीडियो में जानेंगे। मुख्य समाचार के तहत बहुत सारी इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण खबरें हैं। सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं और खास करके जो शादी करने वाली लड़कियां होती हैं उनके लिए नए नियम निकल कर आ रहे हैं लड़के लड़कियों के लिए। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कुछ बड़े फैसले हैं। भूकंप वगैरह को लेकर भी खबरें हैं दोस्तों और स्कूलें खुलने को लेकर भी अपडेट है। बैंक खाता वालों के लिए भी एक इंपोर्टेंट खबर है। किसान आंदोलन को लेकर भी अपडेट और चर्चाएं जानेंगे। तो एक एक करके आज की 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं इस वीडियो में फटाफट से। तो बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले तो आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को संपूर्ण देशवासियों को मकर संक्रांति के इस पावन पर्व त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बार ऐसा होता है ना दोस्तों की मकर संक्रांति या तो 14 को रहती है या तो 15 को रहती है। तो इस बार कब मनाई जा रही है? तो आज ही 14 तारीख को मकर संक्रांति का पर्व त्योहार मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के दिन दोस्तों दान धर्म वगैरह का खास पुण्य महत्व होता है। तो आप जरूर कुछ न कुछ आप आज के दिन दान करें क्योंकि इसका बहुत अच्छा पुण्य फल मिलता है। मकर संक्रांति दोस्तों आज सुबह 8:30 से शुरू हो जाएगी और शाम को 5:46 तक रहेगी। इस दिन भगवान सूर्यदेव की आराधना और पूजा की जाती है। तो आप सुबह जल्दी उठ करके दीपक वगैरह करें और खास करके आज सूर्योदय के समय नहा धोकर आप साफ सफाई करें और दान पुण्य का खास विशेष महत्व है। गायों को चारा वगैरह डालें। आप आज के दिन आप अगर कोई घर में आपके घर के बाहर भिखारी आता तो उसको प्लीज खाली हाथ ना जाने दें। और आज के दिन ऐसा भी माना जाता है दोस्तों कि मांस मदिरा वगैरह का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। महिलाओं को बाल वगैरह नहीं धोना चाहिए। और बाकी आज खिचड़ी वगैरह बनाते हैं तो वो जरूर बनाएं कुछ न कुछ। और अगेन आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। और अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। तो मकर संक्रांति के इस पावन पर्व के साथ ही दोस्तों 57 दिन का माघ मेला भी शुरू होने जा रहा है। ये माघ मेला आज से ही शुरू हो जाएगा और इस बार प्रयागराज माघ मेले में कुछ नियम बनाए गए हैं कोरोना काल के चलते। एक तो जिनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होगी उन्हीं को माघ मेले में जाने की इजाजत होगी। ये देश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है और इस बार दोस्तों माघ मेले की व्यवस्था 675 हेक्टेयर में रखी गई है और 36 स्नान घाटों पर आपको डुबकी लगाने की व्यवस्था, स्नान ध्यान करने की व्यवस्था भी मिल जाएगी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। हर साल दोस्तों यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मुनि महात्मा वगैरह आते हैं। तो ये मेला आज से शुरू होने जा रहा है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों सरकार की एक नई योजना कह सकते हैं, स्कीम कह सकते हैं, जिसके तहत आप भी 50 लाख रुपए का पुरस्कार जीत सकते हैं। आपको करना ये है कि बच्चों के लिए नए खिलौने बनाने पर आपको सरकार को कोई सुझाव देना है, जिससे कि दोस्तों हमारे ही देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने ये एक कैंपेन निकाला है। MyGov के ऊपर आपको ये देखने को भी मिल जाएगा और इसके लिए सरकार ने एक अलग से ऑफिशियल पोर्टल भी बनाया है toykathon.mic.gov.in। इस पर भी आपको ये जानकारी देखने को मिल जाएगी। इस कैंपेन का मकसद ये है दोस्तों कि हमारे देश में मतलब ये जो चाइना वगैरह से जो बाहर से खिलौने आते हैं ना तो उनको बंद कर दिया जाए और अब हमारे देश में ही अलग अलग टाइप के नए नए इनोवेशन के साथ खिलौने बनाए जाए, है ना। तो अगर आपके भी दिमाग में ऐसा कोई आइडिया है जिससे कि बच्चों के खिलौने बनाए जा सके और एटलीस्ट हमारे देश में खिलौना इंडस्ट्री जो है ना टॉय इंडस्ट्री उसको बूस्टअप मिल सके तो उस आइडिया को आप सरकार के साथ शेयर कर सकते हैं। और वाकई में अगर आपका आइडिया दमदार रहता है तो आपको 50 लाख रुपए तक का इनाम भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के सरकार के लिंक में नीचे डाल दूंगा। आपको बता दूं 20 जनवरी 2021 तक आप अपना सुझाव दे सकते हैं, ठीक है ना। और इस कैंपेन में 8वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र हिस्सा ले सकेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए खास करके मौका है, ठीक है ना। आप भी जरूर जुड़िएगा। अगर आप पेरेंट्स अपने माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं इस दोनों टॉपिक का लिंक नीचे डाल दूंगा तो उसको चेक कर लीजिएगा, ओके। और बाकी अगली खबर देखिए। एक सर्वे में रिपोर्ट में पता चला दोस्तों कि कोरोना काल में लोगों ने तेजी से अपनाया डिजिटल पेमेंट। ऑनलाइन लेनदेन में 80% की बढ़ोतरी देखी गई है और ये वाकई में अमेजिंग बात भी है दोस्तों की 80% बढ़ोतरी हुई है डिजिटल लेनदेन में। एटलीस्ट डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए। पेरेंट्स इस तारीख को नोट कर लें 18 जनवरी से राजधानी दिल्ली में स्कूल वगैरह खुल रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा दोस्तों की राजधानी दिल्ली में CBSE बोर्ड एग्जाम और उनके लिए होने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 10वीं और 12वीं स्टूडेंट्स के लिए स्कूलों को खोलने का फैसला किया गया और 18 जनवरी से प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रोजेक्ट, काउंसलिंग आदि के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी जा रही है। हालांकि स्टूडेंट्स को आना कंपलसरी नहीं होगा। अगर पेरेंट्स, माता पिता, अभिभावक सहमति देते हैं तो बच्चों को बुलाया जा सकेगा, ठीक है ना। तो दिल्ली में खुलने जा रहे हैं। और बाकी दोस्तों खबरें चल रही थी इतने दिन की 18 तारीख से बिहार में भी खुलेंगे। तो बिहार सरकार ने फिलहाल स्कूलें नहीं खोलने का फैसला लिया, यानी कि 18 तारीख से बिहार में हाई स्कूल वगैरह जो है ये नहीं खुलेंगे, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए। शादी करने वाली महिलाओं के लिए इंपोर्टेंट अपडेट्स हैं। कुछ हाई कोर्ट वगैरह की तरफ से बड़े फैसले देखिए जरा। एक तो अंतर धार्मिक विवाह पर बड़ा फैसला निकल कर आ रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी से 30 दिन पहले नोटिस देना प्राइवेसी का हनन है, इसे ऑप्शनल बनाएं। दरअसल दोस्तों अलग अलग धर्मों के कपल की शादी
शादी के मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी से 30 दिन पहले जरूरी तौर पर नोटिस देने के नियम अनिवार्य नहीं है, इसको ऑप्शनल बनाना चाहिए। इस तरह का नोटिस प्राइवेसी यानी कि निजता का हनन करता है। हालांकि ये कपल की इच्छा पर डिपेंड होना चाहिए कि वह नोटिस देना चाहते हैं या नहीं। अच्छा, शादी पर और एक खबर ये भी आ रही है दोस्तों कि अनुकंपा के आधार पर विवाहित बेटी को भी नौकरी पाने का अधिकार है। ये भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ही फैसला दिया गया, यानी कि बहुत केस में ऐसा देखा जाता है ना दोस्तों, हालांकि भगवान ना करें किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन बहुत केसेस ऐसे देखे जाते हैं जिनमें माता या पिता कोई सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी कर्मचारी हैं, और उनकी अगर जान चली जाती है किसी कारणवश तो फिर उनके बड़े बेटे को या पढ़े लिखे बेटे को सरकारी नौकरी दी जाती है, राइट। लेकिन अब इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ये भी फैसला सुनाया है, और वो ये कि जो मृतक होता है ना उसके आश्रित कोटे में शादीशुदा पुत्री को भी नियुक्ति का अधिकार है। मतलब कि ऐसी कोई सिचुएशन बन रही कि उनके बेटे नौकरी में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं या बेटे है ही नहीं, तो फिर ऐसे में जिस उनकी अगर लड़की है और उसकी शादी हो भी चुकी है ना तो भी उसको नौकरी दी जाएगी। समझ रहे हो ना, कहने का मतलब अगर माता पिता की जान चली जाए और बेटा बेटी में शादीशुदा बेटी है तो उसको भी नौकरी का अधिकार है। तो ये भी हाईकोर्ट की तरफ से एक अहम निर्णय दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर खबर है। उत्तर भारत में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट अभी भी जारी है। इन 4 राज्यों में बारिश की आशंका। जी हाँ, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए उत्तर भारत में कोल्ड ऑरेंज अलर्ट जारी किया, यानी कि उत्तर भारत में अभी भी अगले 2-3 दिन कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। इसके अलावा 4 राज्यों में बारिश की भी चेतावनी है। अगले 2-3 दिन में कौन कौन से राज्यों में? तमिलनाडु, पंडिचेरी, कराईकल, केरल। इन 4 राज्यों में चक्रवाती प्रभाव के चलते 2-3 दिनों में बारिश हो सकती है। और बाकी कई राज्यों में घना कोहरा छाए रहने की भी चेतावनी आ रही है, जिसमें शामिल है पंजाब, उप हिमालय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इन राज्यों में अगले कुछ दिनों तक और भी घना कोहरा छाया रह सकता है। और कुल मिलाकर के 16 जनवरी के बीच ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में शीतलहर यानी कि ठंडी लहर चलेगी, कड़ाके की ठंड बढ़ेगी। इससे दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के लिए मौसम विभाग का ये ऑरेंज अलर्ट है। ओके, चलिए बात करें अगले अपडेट में आज के सराफा बाजार में क्या कुछ सोना चांदी के रेट क्या चल रहे हैं, फिर मैं आपको पेट्रोल डीजल के रेट्स भी बता दूंगा। तो पहले बात करें गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे की। तो दोस्तों 2 दिन की तेजी के बाद फिर से सोना गिरा, चांदी में भी मामूली तेजी देखी गई। जहां सराफा बाजार में सोने के भाव में 108 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी हुई और चांदी में 144 रुपए प्रति किलोग्राम का मामूली उछाल देखा गया। उसके बाद अभी सोने का रेट चल रहा 48,877 रुपए प्रति 10 ग्राम और वहीं चांदी का रेट चल रहा 65,351 रुपए प्रति किलोग्राम। ओके, वही बात करें आज के पेट्रोल और डीजल के रेट की, तो आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। हालांकि ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, कुछ पैसों की ही बढ़ोतरी हुई। और उसके बाद अभी बेसिकली दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, यहाँ पर बड़े महानगरों में पेट्रोल और डीजल के रेट लिस्ट क्या चले तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जानकारी। और चलिए अगले अपडेट में बात करें कोरोना वायरस से संबंधित कुछ खबरों पर। तो देखिए दोस्तों, देश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रिकवरी रेट 90% से ज्यादा चल रहा। अरुणाचल प्रदेश में 99.3% रिकवरी रेट चल रहा है, यानी कि इतने लोग ठीक हो चुके हैं। ये वाकई में राहत की बात है कि देश में धीरे धीरे कोरोना का रिकवरी रेट बढ़ रहा है और एक्टिव केस की संख्या घट रही है ना। वहीं WHO ने कोरोना का जो नया स्ट्रेन देखा गया ना ब्रिटेन में, उस पर WHO का कहना है कि नया स्ट्रेन 50 और साउथ अफ्रीका देशों में भी मिला है और ये अब वेरिएंट 20 देशों तक पहुंच चुका है। संक्रमण के मामले में दुनिया के टॉप 4 देश कौन कौन से हैं, इनका भी एक ग्राफ और आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ा ऐलान किया कि अगर केंद्र सरकार कोरोना वायरस की वैक्सीन फ्री में नहीं लगाती है तो फिर राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल फ्री में लगवाएगी लोगों को। अरविंद केजरीवाल ने कहा दोस्तों कि मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि कोरोना वैक्सीन के बारे में गलत जानकारी न फैलाएं। उनका कहना है कि मैंने केंद्र सरकार से अपील की है कि सभी को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन दी जाए और अगर फिर भी केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती तो दिल्ली वालों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी। ये वाकई में दोस्तों अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी प्लानिंग भी है। देखिए आप, उन्होंने खुद ने ट्वीट भी किया ऑफिशियली। और इसके अलावा कोरोना को लेकर अगला अपडेट है, उड़ीसा राज्य में स्कूल खुलने के 3 दिन बाद ही 31 स्टूडेंट्स और टीचर्स कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। ये देखिए मतलब आंकड़ा, स्कूलें खुलने के बाद वापस कोरोना के केस बढ़ रहे हैं कई जगहों पर। साथ ही खबर दोस्तों, कोरोना के वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण अभियान को लेकर देखिए आप, अभियान तेज हो रहा। देश के कोने कोने में पहुंच चुकी है कोविड वैक्सीन। सरकार को 16.5 लाख डोज दान भी करेगी भारत बायोटेक कंपनी। इतनी वैक्सीन तो मतलब सरकार को वो डोनेशन के रूप में देगी। और बाकी आपको पता होगा, आने वाले 16 जनवरी शनिवार के दिन से ही भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन का एक बहुत बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा। तो ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं, इंडियंस होने के नाते एक लाइक तो बनता है यार। इस वीडियो पर लाइक ठोक दीजिए फटाफट से। और बाकी कोरोना को लेकर कुछ और अपडेट आप देख पाओगे। पीएम मोदी जो है वो 16 जनवरी को शुरू होने जा रहे कोरोना के वैक्सीनेशन कैंपेन को लेकर कुछ बोले और कोविन ऐप भी लॉन्च करेंगे वो 16 तारीख को। उस ऐप पर रजिस्ट्रेशन के बाद ही दोस्तों वैक्सीन लगाने की इजाजत
होगी, 3 फेज में वैक्सीनेशन होगा वगैरह वगैरह, कैसे क्या खुराक दी जाएगी, तो इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और बाकी भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो बहुत ही राहत की बात है दोस्तों, पिछले 24 घंटों में बहुत ही कम मामले देखे गए। कल रात को 10:30 बजे के आंकड़ों के मुताबिक 6700 के लगभग नए मामले देखे गए। और उसके बाद अभी भारत में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,05,02,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है, जिसमें से 2,11,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है, जबकि 1,01,35,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं इस वायरस से, है ना। और वहीं दोस्तों इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,51,600 से भी ज्यादा पहुंच चुका। तो ये रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा। और इसके अलावा दोस्तों लॉकडाउन को लेकर भी एक सबसे बड़ी खबर आप देख सकते हैं, चीन में कोरोना की दूसरी लहर और 7 शहरों में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया। मतलब कि अब चीन देश में देखिए कोरोना फिर से देखा जा रहा। कोरोना वैक्सीन आने के बाद राहत महसूस कर रहे दुनिया भर के देशों में फिलहाल महामारी का कहर अभी भी जारी है। और इसी बीच चीन में कोरोना की दूसरी लहर में महामारी अब देहात क्षेत्रों में फैलने की आशंका में बन चुकी है। चीन में फिर से 5 महीनों में अब सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या हर रोज वापस सामने आने लगी है। और अब तक 7 शहरों में कोरोना वायरस के कारण फिर से चाइना में लॉकडाउन भी लगा दिया गया। ज्यादातर नए मामले जो है वो चीन की राजधानी बीजिंग के आसपास के क्षेत्रों से हैं। यहाँ 2,80,00,000 से भी ज्यादा लोग क्वारंटीन भी हैं। तो देखिए मतलब लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है दोस्तों हमें अभी भी, चाहे कोरोना वायरस की वैक्सीन का काम भी शुरू हो जाए और वैक्सीन लगने भी लग जाए ना, तो भी आप प्लीज मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह बनाए रखें और सैनिटाइजर वगैरह को यूज करते रहें, क्योंकि लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है ना। अच्छा, वहीं आपको पता होगा आजकल दोस्तों बर्ड फ्लू को लेकर भी काफी मसला तेज चल रहा है। बर्ड फ्लू को लेकर क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं आज के, तो देखिए 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि तो हो चुकी है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कल परसों ही। लेकिन अब इस पर केंद्र सरकार ने निर्देश दिया कि एक तो अफवाहों से बचने के लिए राज्य सरकारें एडवाइजरी जारी करें। 10 राज्य कौन कौन से जिनमें बर्ड फ्लू पुष्टि हो चुकी है, उनमें शामिल है राजधानी दिल्ली सहित महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात। इन राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। लेकिन कहने का मतलब ये कि बहुत सारे लोग जो अफवाहें भी मार देते हैं, अरे यार बर्ड फ्लू तो फिर से महामारी आ गई वगैरह वगैरह। तो हालांकि अभी ये महामारी नहीं बनी है, आप फालतू की अफवाहों पर ध्यान ना दें। बाकी दोस्तों बर्ड फ्लू का मसला अभी भी गंभीर तो चल ही रहा है। बर्ड फ्लू के कारण कई राज्यों में चिकन और अंडे वगैरह पर भी रोक लगा दी। देखिए राजधानी दिल्ली में भी चिकन नहीं मिलेगा। बर्ड फ्लू के खतरे की वजह से पोल्ट्री उत्पादों पर ही बैन लग चुका। और पता है इस बर्ड फ्लू का एक और साइड इफेक्ट क्या देखने को मिल रहा है। बर्ड फ्लू के कहर के चलते चिकन बैन होने के बाद पोल्ट्री फार्म में हार्ट अटैक से मुर्गे मर रहे हैं। जी हाँ, वैज्ञानिकों के और डॉक्टरों के एक्सपर्ट के रिसर्च में इस बात का पता चला कि अब मुर्गे जो है हार्ट अटैक से मर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे जरा कि यार चिकन बैन होने के बाद हार्ट अटैक से मुर्गे क्यों मर रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है ना भला कि जनरली दोस्तों मुर्गे या मुर्गी का जो 15 दिन का अवधि होता है ना, 15 दिन का जीवन काल होता है ना, उस दौरान उनका वजन 500 से 600 ग्राम होता है, ठीक है। 30 दिन का होने पर उनका वजन 1.25 किलो के लगभग हो जाता है। और 30 दिन के बाद भी अगर मुर्गा मुर्गी खाते रहे, खुराक खाते रहे, तो उनका वजन ज्यादा बढ़ने लगता है, 2 किलो के पार पहुंच जाता है। और 40 दिन का होते होते तो वो 2.5 किलो तक हो जाता है। और 2.5 किलो से ऊपर अगर मुर्गा मुर्गी निकल जाते हैं ना, तो फिर क्या है कि उनके शरीर में वो ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ने के चलते हार्ट अटैक आ जाता है। ओवरवेट के चलते मुर्गा ठीक से चल नहीं पाता, पानी नहीं पी पाता, और इसके चलते एक जगह पड़े पड़े वो मरने लगता है, हार्ट अटैक आ जाता है। मतलब देखिए मतलब मुर्गों को अगर ज्यादा दिन खिलाते रह जाए ना, तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है, समझ रहे हो ना। और यही वजह देखी जा रही है इस बर्ड फ्लू के साइड इफेक्ट के रूप में, आपको पता चल गया होगा। और बाकी दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी को कंट्रोल्ड एरिया घोषित कर दिया है। बर्ड फ्लू के ऊपर जो मतलब कंट्रोल लग चुका है, ऐसा एरिया घोषित कर दिया। हालांकि पक्षियों के आयात पर अभी भी 24 जनवरी तक उत्तर प्रदेश में भी रोक रहेगी। और देखिए गुजरात के सूरत और वडोदरा में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि देखी गई है। 57 कबूतर और 25 और पक्षी मृत पाए गए। अभी भी कई जगहों पर मृत पक्षियों की संख्या देखी जा रही है। तो ये बर्ड फ्लू का मसला चल रहा है। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास कहीं मरा हुआ जानवर पशु पक्षी पाया जाता है तो प्लीज आप उसके पास न जाएं। और बाकी आजकल पोल्ट्री फार्म वगैरह में विजिट ना करें, ठीक है ना। और चलिए आप नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए रेलवे को लेकर खबर है। अब हफ्ते के सभी 7 दिन चलेगी मुंबई हजरत निजामुद्दीन राजधानी सुपरफास्ट विशेष ट्रेन। मध्य रेलवे की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया। तो ये भी रेल यात्रियों के लिए राहत की बात है। रेलवे को लेकर और एक अच्छी अपडेट ये आ रहा दोस्तों की ट्रेन में सफर के दौरान अब आप अपने मनपसंद का टेस्टी खाना खा पाओगे। क्योंकि दरअसल बात कुछ यूं है ना, आप अपनी मनपसंद छोले भटूरे चाय वगैरह अब रेलवे के दौरान खा पी पाओगे। इसके लिए जो रेलवे है ना, IRCTC कमाई का एक नया जरिया भी खोज रहा है। और कुल मिलाकर के IRCTC को ये ठेका दे दिया रेलवे की तरफ से। और IRCTC ने कई सारी दिग्गज फूड कंपनियों के साथ हाथ भी मिलाया। तो अब आपको चलती ट्रेन में अच्छे कंपनियों का खाना देखने को मिल जाएगा। और बाकी अगली खबर देख सकते हैं, बड़ी खबर देखिए, अब सिर्फ 30 मिनट में आपके घर पहुंचेगा LPG गैस सिलेंडर। 1 फरवरी से ये नई व्यवस्था, नई सुविधा शुरू हो रही है। जी हाँ, दरअसल इंडियन ऑयल कंपनी जो है ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC, वो भारत देश के हर राज्य में एक शहर में या फिर जिले को चुनेगी जहां ये सेवा शुरू की जाएगी। और कंपनी का यह कहना कि इस सुविधा पर अभी काम चल रहा है और जल्दी इसे फरवरी तक शुरू करने की संभावना है। कहने का मतलब बहुत बार ऐसा होता है
था ना दोस्तों कि आप गैस सिलेंडर बुक करा देते हो और 2-4 दिन बाद आपके घर पे गैस सिलेंडर डिलीवरी करने वाला आता है, राइट। लेकिन अब ये समस्या नहीं होगी। बुकिंग के महज 30 से 45 मिनट के अंदर आधे पौन घंटे में ही गैस सिलेंडर आपके घर तक पहुंच जाएगा। ऐसे तत्काल सेवा जो है इंडियन ऑयल शुरू करने जा रही है, तो ये वाकई में अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देखिए, भारत की सुरक्षा को लेकर अपडेट है। चीन से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। HAL से 48,000 करोड़ रुपए में खरीदे जाएंगे 83 तेजस फाइटर जेट प्लेन। रक्षा मंत्री बोले कि ये डील जो है वो गेम चेंजर हो सकती है। तो भारत की सुरक्षा को लेकर वाकई में ये अच्छी बात है। सेना को ये नए 83 तेजस विमान मिलने जा रहे हैं। और साथ ही भारतीय सेना इंडियन आर्मी ने और एक कारनामा करके दिखाया। देखिए जरा, माइक्रोकॉप्टर का डेवलपमेंट किया जो कि इमारत के अंदर छिपे आतंकवादियों पर नजर रखेगा। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में एक पैरा स्पेशल फोर्स बटालियन द्वारा माइक्रो कंप्यूटर के परीक्षणों को सफलतापूर्वक किया गया है। और कुल मिलाकर के ये भी भारतीय सेना की एक बहुत ही अच्छी पहल है। साथ ही अगली खबर देखिए, पेटीएम मनी ने लॉन्च की फ्यूचर्स और ऑप्शंस में निवेश की सुविधा। प्रति ट्रेड लगेगा 10 रुपए शुल्क। जी हाँ, पेटीएम मनी की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। दरअसल पेटीएम मनी ने री इमेजिन वेल्थ क्रिएशन नाम से आयोजित एक ऑनलाइन इवेंट में ये घोषणा की है, लॉन्चिंग की है। इवेंट में पेटीएम मनी के फाउंडर विजय शेखर शर्मा और ये शामिल थे। तो ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही खबर दोस्तों, स्पाइस जेट कंपनी की तरफ से स्पेशल ऑफर आया हुआ। आप महज 899 रुपए में हवाई यात्रा कर सकते हैं। बस 3 दिन और आपके पास है। 17 जनवरी से पहले आप इस ऑफर के तहत टिकट बुक करवा सकते हैं स्पाइस जेट कंपनी की तरफ से। और इस ऑफर का नाम है बुक बेफिक्र सेल करके ये ऑफर निकाला। बुक बेफिक्र सेल है ना। तो आप इसका 17 जनवरी 2021 से पहले अगर टिकट बुक करते हैं तो 899 रुपए में आपको हवाई यात्रा करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही खबर देखिए दोस्तों, आयकर विभाग ने शुरू की फेसलेस पेनल्टी स्कीम। इसके नेशनल रीजनल सेंटर की क्या जिम्मेदारियां वगैरह होगी, तो ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक नया प्लान है। टैक्स चोरी वगैरह को लेकर सावधान रहें आप। अच्छा, साथ ही खबर दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 5 साल पूरे हो चुके हैं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना ने करोड़ों किसानों को लाभ पहुंचाया और आगे भी मिलता रहेगा। और मैं सभी देशवासियों को, किसान भाई लोगों को बधाई देता हूं। ये कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। साथ ही खबर देखिए दोस्तों, कल ही उत्तर प्रदेश नोएडा सहित देश के अलग अलग राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ, राहत की बात है। अच्छा, इसके अलावा अमेजॉन अकेडमी लॉन्च हो चुकी है। JEE की तैयारी कर रहे छात्रों को इससे मदद मिलेगी। दरअसल दोस्तों, अमेजॉन इंडिया ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं की मदद के लिए अमेजॉन अकेडमी को शुरू करने की घोषणा की है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए तैयारी होगी। कंपनी ने बयान में कहा कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विद्यार्थियों को लर्निंग सामग्री, लाइव लेक्चर के जरिए JEE के लिए नियमित तैयारी वगैरह की सामग्रियां भी इनको मिल जाएगी। तो ये अमेजॉन कंपनी की तरफ से एक ऑफर है। अच्छा, अमेजॉन का और एक ऑफर ये है दोस्तों की अब आप मात्र 89 रुपए में अमेजॉन प्राइम के वीडियो देख पाओगे। हालांकि ये 89 रुपए वाला प्लान जो है ना, इससे आप वीडियो सिर्फ मोबाइल में देख पाओगे, डेस्कटॉप के ऊपर अमेजॉन प्राइम के वीडियो नहीं देख पाओगे, समझ रहे हो ना। तो इस प्लान को एयरटेल के साथ मिलकर के अमेजॉन ने लॉन्च किया। एयरटेल से अगर आप 89 रुपए में अमेजॉन का सब्सक्रिप्शन प्लान लेओगे ना, तो मोबाइल में आपको अमेजॉन प्राइम वीडियोस वगैरह देखने का फैसिलिटी मिल जाएगा। और अगली खबर देखिए दोस्तों, कारोबारी तौर तरीकों पर गौर। ऐप से लोन बांटने वाली कंपनियों की नकल कसी जाएगी। RBI ने रेगुलेशन के लिए बनाया वर्किंग ग्रुप। आपने बहुत बार ऐसी खबरें भी देखी होगी। रिसेंटली 2-4 दिन में मैंने आपको बताई भी थी। कई सारे दोस्तों चाइनीज एप्स वगैरह जो है ना, ये लोन पहले तो आपको इंस्टेंट लोन सस्ता वगैरह देने के चक्कर में बांट देती हैं, लेकिन फिर ऊंधी यूं मतलब उल्टी सीधी ब्याज दरें लगा करके आपको लूटती हैं। बहुत सारी एप्स हैं जो लोन तो दे देती हैं, फाइनेंशियल एप्स हैं, लेकिन फिर आपसे धोखा कर देती हैं। बहुत सारी एप्स फ्रॉड कर देती हैं आपके साथ। कई एप्स तो आपकी बैंकिंग डिटेल्स वगैरह भी चुरा करके आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो उन एप्स पर अब RBI जो रोक लगाएगा। अच्छी बात है, नई पहल है RBI की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी को लेकर, उसमें बढ़ते प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार को नोटिस भी जारी किया। उम्मीद है अब नदी हमें थोड़ी बहुत स्वस्थ देखने को मिलेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को यह आदेश भी दिया कि 31 जनवरी तक आंगनबाड़ी सेवाओं को शुरू करने का निर्णय ले। मतलब कि कोरोना के कारण इतने दिन आंगनबाड़ी स्कूलें कॉलेज वगैरह सब कुछ बंद है ना, तो 31 जनवरी तक देश में फिर से आंगनबाड़ियों को धीरे धीरे खोलने का निर्णय ले राज्य सरकार ने। ये कहना सुप्रीम कोर्ट का है ना। और साथ ही दोस्तों आपको पता होगा, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बैन किया गया था और अब यूट्यूब ने भी उनका अकाउंट अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया। हालांकि ये सिर्फ एक सप्ताह के लिए, 7 दिन के लिए यूट्यूब ने डोनाल्ड ट्रंप के चैनल पर बैन लगा दिया है। और साथ ही अगली खबर देखिए, टेस्ला कंपनी हमारे भारत में कारोबार शुरू करने जा रही है और इसको लेकर अपडेट है दोस्तों की कंपनी ने बेंगलुरु में इसका रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया और 3 निदेशक भी नियुक्त कर दिए। 3 डायरेक्टर भी ज्वाइन हो चुके हैं। टेस्ला कंपनी भारत में शुरू हो ही चुकी है, यूं ही समझ लो आप। सबसे पहले ये मॉडल 3 की जल्दी कारों की बुकिंग भी शुरू कर देगी। तो उम्मीद है हमें भारत में टेस्ला की सस्ती कारें देखने को मिलेगी। टेस्ला जो इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली कंपनी है, बहुत लग्जरी सेगमेंट की कारें आती है इसकी। देखते हैं आखिर प्राइस वगैरह भारत में क्या कुछ रहती है। अपडेट में आपको बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। और बाकी दोस्तों देखिए, एक स्टडी में इस बात का पता चला कि भारत में ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदने के मामलों में भी तेजी आई है। 65% भारतीयों ने इसमें रुचि दिखाई है। साथ ही खबर है कि नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति लाने की तैयारी में है सरकार। 100 पर्यटक स्थल बनाए जाएंगे स्मार्ट। जी हाँ,
हाँ, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सुविधाओं के साथ 20 अति विशिष्ट पर्यटक स्थलों का मॉडल के तौर पर विकास किया जाएगा। इसके अलावा देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 100 स्मार्ट पर्यटक स्थल भी विकसित किए जाएंगे। ये सरकार की प्लानिंग चल रही है, पर्यटन मंत्रालय की तरफ से अपडेट है। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, पोस्ट ऑफिस ने अपने ग्राहकों को आरडी में एक नई खास सुविधा दी है। अब घर बैठे ही आप पैसे जमा करा पाओगे। दरअसल दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के जरिए अगर आप आरडी करवाते हो ना, तो अब कस्टमर आरडी अकाउंट में ऑनलाइन पैसे भी जमा करा सकेंगे। इसके लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और ग्राहक एप्लीकेशन की सहायता से हर महीने ऑनलाइन आरडी की किस्त जमा करा सकते हैं। जिस तरह से लोन वगैरह की किस्त ऑनलाइन जमा कराते हैं ना, उस तरह से आरडी की भी अब आप पोस्ट ऑफिस में आरडी करा रखी तो वो किस्त भी आप हर महीने जमा करा पाओगे। ठीक है ना, तो ये वाकई में पोस्ट ऑफिस की एक नई पहल है, अच्छी बात है। और बाकी दोस्तों, पंजाब राज्य में 16 मार्च से 5वीं और 22 मार्च से 8वीं की परीक्षाएं शुरू होने की प्लानिंग चल रही है। डेट शीट एग्जाम शेड्यूल इसको लेकर जारी हो चुका है। ऑफिशियल पोर्टल है www.pseb.ac.in। इस वेबसाइट पर जाकर के स्टूडेंट्स भाई लोग जानकारी चेक कर लीजिएगा। और ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि दोस्तों आखिर किस कंपनी की वैक्सीन जो है ये 16 तारीख से जो हमारे देश में कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, इसके तहत भारत में कौन कौन सी कंपनी की वैक्सीन लगाई जाएगी। तो जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।